नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल बहवाड़ न्यायालय परिसर में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर SN सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रवि प्रकाश तिवारी, चांडिल वार अधिवक्ता एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता एवं पुलिस उपस्थित थे। सभी ने संविधान दिवस पर शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर SN सिन्हा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने कहा कि भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, फिर 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। पहले इसको लॉ के रूप में मनाया जाता था। 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान और डॉक्टर BR अम्बेडकर के महत्व के बारे में जागरूकता लाना है। संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांत और मिसालों का एक समूह है। यह सरकार देश के नागरिकों के मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रतिक्रियाओं, अधिकारों, निर्देशक सिद्धांत, प्रतिबंधों और कर्तव्य की तय करता है। जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलता है। अब प्रश्न उठता है कि कई जगह ऐसा भी है कि संविधान नहीं है फिर भी वहां का शासन चलता है, जैसे वो लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन का, पर वहां पे भी है। तो हम लोग को एक बात समझ लेनी चाहिए कि वो किताब जो है वो मूलभूत वो दस्तावेज है जिससे हमारे जीवन का प्रत्येक जो है क्षण जुड़ा हुआ है। उसमें सब कुछ है। उसमें हमारे अधिकार हैं, वंचितों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार हैं। इस देश का राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, इवन नीचे के स्तर में आपका जो प्रधान और मुखिया है इनका चुनाव कैसे होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और आप सोचिए कि जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये संविधान 60 देशों की जो अच्छी अच्छी बातों को है उनको चुन करके बनाया गया और उसमें जितनी भी अच्छाइयां हैं वो सब डाली गई। हमारे मूलभूत अधिकार दिए गए। उसमें लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय ने नई नई चीजों को जोड़ा है, नए नए अधिकारों को जोड़ा है। उसमें शिक्षा का अधिकार है, उसमें भूख के विरुद्ध अधिकार है, आपके जीवन यापन का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार लगातार जुड़ते रहे हैं। उसमें बाद में जो है हम लोगों के कर्तव्य भी जोड़े गए, जिसके बारे में हम लोग को आज़ादी 1947 में मिली। इसके बाद ये देखा गया कि आखिर क्या किया जाए, कैसे कोई गाइडलाइन तैयार किया जाए जिससे कि ये भारत आज़ाद होने के बाद आराम से हार्मोनी से चल सके। तो फिर काफ़ी विचार करने के बाद ये आपको इन्होंने कहा अभी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, अच्छी अच्छी चीज़ों, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तीनों पे वो ध्यान, ये जो है तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए भारत आज़ाद होने के बाद आराम से ये पीसफुली कैसे रह सकता है, संविधान को तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 में इसको जो है अपनाया गया, लेकिन ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मानते हैं। संविधान एक समझिए कि एक गाइडलाइन है, उसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कैसे साथ में हार्मोनी में काम कर सकेगा, इसका सारा उल्लेख है। उनके पावर का, उनके ड्यूटीज का, सबका उल्लेख है। हम लोग एक सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो हमारा कुछ अधिकार भी है, कुछ हमारा ड्यूटीज भी है, फर्ज है, जो हम लोग को शांति बहाल रखने के लिए हम लोग को करना है। इसमें आप संविधान में देखा जाएगा कि ईच एंड एवरीथिंग जो एक अच्छे सरकार चलाने के लिए जो एक गाइडलाइन हो सकता है वो दिया गया। इसमें प्रेसिडेंट से लेकर उनके पावर, ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका, से लेकर एकदम आप समझिए कि शेड्यूल्ड एरिया तक का सारा कैसे फंक्शन होगा, कैसे जो है उस पर कार्य किया जाएगा, सारे का उल्लेख है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।